अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीनत ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वक़ालत बिन्तु अली अलैहिस्सलाम मदीनतो जद्दना ला तक़बलीना। रोने वालों, किसको रोने के लिए आए हो? इतनी बड़ी अज़ा और इतना बड़ा मजमा आज इस वक्त बसरावी मस्जिद के सामने जमा है। यकीन करें, इस वक्त हमारा ये चमन भरा हुआ लग रहा है। आपको सन्नाटा अभी महसूस नहीं होगा। आप जब यहाँ से वापस पलट के जाएंगे, अपने अपने अज़ा खानों में जाएंगे तो महसूस होगा सन्नाटा किसको कहते हैं। अभी आपको एहसास नहीं होगा, अभी हमारा भरा हुआ चमन है। अभी आप जाएंगे, कल के बाद सन्नाटा महसूस होगा। सन्नाटा बसरावी मस्जिद में, सन्नाटा बसरावी के इन शाहराहों में, सन्नाटा अज़ादारों के घरों में, सन्नाटा। लेकिन आपके घर का सन्नाटा चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो 27 रजब के बाद मदीने में महल्ले बनी हाशिम में सन्नाटा हुआ, जो सन्नाटा हुआ, यकीन करें वो सन्नाटा दूर कब हुआ है। मैं आपको बताऊं कब दूर हुआ है। जब बीवियों की हमारियां पहुंची हैं मदीने, तो सन्नाटा तो दूर नहीं हुआ, अलम नजर आया, अलमदार नजर नहीं आया। अब सोचिए महल्ले बनी हाशिम का सन्नाटा कैसा रहा होगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सकीना कहती थी, बाबा मुझे बहुत मारा। सन्नाटा वो होगा कि जब मदीने से चले थे तो एक 3 साल की बच्ची साथ में थी। जब ज़ैनब मदीने आ रही है, सकीना साथ नहीं है। कैसा सन्नाटा रहा होगा। एक रिवायत सुन लो। सकीना कहती थी, बाबा मौला सलामत रखें इन दोनों नौए खानों को, इनकी अज़ा को सलामत रखें, इनके पुरसे को कबूल करें। एक मलून था जिसका नाम था ज़ज्र। मुख्तार ने ज़ज्र को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पूछा, ज़ज्र ये बता, करबला में कोई नेज़े लेके गया था, कोई भाले लेके गया था, कोई तीर लेके गया था, कोई तबर लेके गया था। ज़ज्र तू बता, तू करबला में कौन सा असलहा लेकर के गया था? ज़ज्र कहता, मुख्तार चूँकि मैं करबला में उस वक्त पहुँचा कि जब हुसैन हजारों तीर खाए हुए घोड़े की ज़ीन पर कभी दाई करवट, कभी बाई करवट, कभी दाई करवट, कभी बाई करवट, तो मैं करबला में नेज़े लेकर नहीं गया था, भाले लेकर के नहीं गया था, खंजर लेकर के नहीं गया था। मुख्तार कहते फिर क्या लेके गया था? ज़ज्र कहता है, मुख्तार मैं करबला में 2 नोकीले पत्थर लेकर के गया था। जो जहाँ है वो वहाँ से पुरसा दे, जो जहाँ खड़ा है, जो मुझे दिख रहा है वो भी पुरसा दे, जो मुझे नहीं दिख रहा है वो भी पुरसा दे। ज़ज्र कहता मैं करबला में 2 नोकीले पत्थर लेकर के गया था। सन्नाटा दिखा रहा हूँ। 4 साल की बच्ची नहीं है ज़ैनब के साथ, उम्मे कुलसूम के साथ। भैया सन्नाटा देखिए, और बीवी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की बेकसी देखिए, और रोते रोते इन 2 हमारियों की एक साथ ज़ियारत कर लीजिए। भैया सन्नाटा सुन लीजिए आप, सुनिए। मुख्तार तड़प के कहते, बता तूने वो दोनों पत्थर कब इस्तेमाल किए? ज़ज्र कहता है, मुख्तार सुनो, मैंने पहला पत्थर उस वक्त इस्तेमाल किया जब घोड़े की ज़ीन पर हुसैन डगमगा रहे थे, तीरों की बारिश रुकी तो मैं हुसैन के करीब गया। मैं पूरे जिस्म हुसैन में कोई खाली जगह देख रहा था। अचानक मेरी निगाह हुसैन की पेशानी पर पड़ी। मैंने पहला पत्थर उठाया, हुसैन की पेशानी पे मारा। फातिमा का नाम। बस दूसरा पत्थर सुनो, 2 हमारियों की ज़ियारत कर लो। बस दूसरा पत्थर सुनो, 2 हमारियों की एक साथ। ज़ैनब ये अमानत नहीं लाई
आई है। ज़ैनब अपने साथ बस एक लम्हा रुकना, एक लम्हा रुक जाना भाई, बस एक लम्हा। ज़ैनब कौन सी अमानत अपने साथ नहीं लाई है? उम्मे कुलसूम कौन सी अमानत नहीं लाई है मदीने? ज़ैनब आ रही है मदीने में, सकीना नहीं है, उम्मे कुलसूम ये सकीना नहीं है भैया। सुन लेना, 2 लम्हे के लिए रुक जाना मेरे दोस्तों, 2 लम्हे के लिए, 2 लम्हे के लिए, 2 लम्हे के लिए। मुख्तार कहते ज़जर जल्दी बता, तूने दूसरा पत्थर कब इस्तेमाल किया? ज़जर कहता मुख्तार मैंने दूसरा पत्थर उस वक्त इस्तेमाल किया जब शाम गरीबा खैमों में आग लगाई गई। 4 साल की बच्ची जिसके दामन में आग लगी हुई मख्तल की तरफ आ रही थी, मैंने दूसरा पत्थर उठाया, सकीना के घुटनों पे मारा, बच्ची तड़प के बोली ऐ फूफी ज़ैनब, ऐ फूफी उम्मे कुलसूम। ये वही ज़ैनब है जो अपने भैया की अमानत छोड़ के आई, ये वही उम्मे कुलसूम है जो अपने भैया की अमानत। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस इरादा किया था इस साल की 2 अमारियों की पहले ज़ियारत करा दूँ आपको, बीबी ज़ैनब की मजबूरी बता दूँ, उम्मे कुलसूम की मजबूरी बता दूँ, और फिर एक साथ 3 अमारियों की ज़ियारत करा दूँ आपको। कितनी मजबूर है ज़ैनब, सकीना साथ नहीं आई, कितनी मजबूर है उम्मे कुलसूम। क्यों कह रही है बीबी उम्मे कुलसूम मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना, ऐ मेरे जद के मदीने मेरा आना कबूल ना करना। अब एक लम्हे के लिए मेरी तरफ एक साथ ज़ियारत 3 अमारियों की आपको करना है। अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, जी भर के पुरसा दे दे, एक साथ में ज़ियारत करा दूंगा आपको। एक लम्हे के लिए अब मेरी तरफ देख लें और मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जनाबे अब्बास की बहन जनाब रुक़ैया जनाब ज़ैनब के साथ हैं, उम्मे कुलसूम के साथ हैं, यानी जनाब मुस्लिम की ज़ौजा। और ये रिवायत सुन लो, जनाब मुस्लिम की ज़ौजा जनाब रुक़ैया, आपके 2 बेटे थे जो जनाब मुस्लिम कूफे लेकर के आए थे। बच्चे क्या हो गए, कहाँ गए, माँ को कभी पता ही नहीं चला। सुनना रोने वालों, तड़प जाओगे। बच्चे हैं कहाँ, माँ को पता ही नहीं है, माँ को मालूम ही नहीं है। कभी ज़ैनब दिलासा दे रही है, कभी उम्मे कुलसूम दिलासा दे रही हैं, कभी उम्मे रबाब दिलासा दे रही हैं, कभी माँ की कनीज़ फिज़ा दिलासा दे रही, लेकिन बच्चे हैं कहाँ मालूम नहीं। बताओ क्या हुआ, बच्चों को फुरात के किनारे कत्ल किया गया। हारिस मलून ने 2 बच्चों को कत्ल किया, लेकिन कत्ल होने से पहले इन दोनों बच्चों ने तड़प के, जब यकीन हो गया कि ये हमारा कत्ल कर देगा, तो बच्चों ने कहा ऐ हारिस, हमारी माँ को तो खबर ही नहीं होगी कि उसके बच्चे जिंदा है या मर गए, उसके बच्चे जिंदा है या मर गए। तो हारिस एक काम करना, हमारी शहादत के बाद हमारा ये कुर्ता मदीने पहुंचा देना। जब ये कुर्ते हमारी माँ तक पहुंचेंगे तो हमारी माँ समझ जाएगी कि हमारे बच्चे कत्ल कर दिए गए। लो अज़ादारों, बच्चे कत्ल कर दिए गए, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे। साल भर के बाद ज़ईफ़ा को पता चला कि कोई शख्स है कि जो मदीने जा रहा है। ज़ईफ़ा ने उसको करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मदीने में महल्ले बनी हाशिम में जाना है, कुछ अमानत रखी हुई है, तुझे मदीने में पहुंचानी है। उसने कहा बिल्कुल पहुंचा दूंगा। ज़ईफ़ा ने 2 कुर्ते, खून आलूद कुर्ते निकाले, उसके हवाले कर दिए। मैं एक मरतबा तड़प के कहता है ज़ईफ़ा ज़रा ये तो बता कि मैं आखिर मदीने में पहचानूंगा कैसे कि इन बच्चों का घर कौन सा है। रोने वालों सुनो सुनो सुनो, तड़प जाओगे कि मैं पहचानूंगा कैसे कि इन बच्चों का घर कौन सा है। कहा कि बस बच्चों ने शहादत से पहले एक पहचान बताई थी। का क्या पहचान बताई थी? क्या बच्चों ने बताया था जब हमारे कुर्ते को खोला जाएगा तो हमारे कुर्ते की खुशबू से हमारी माँ पहचान जाएगी मेरे बच्चे आए हैं। सुनना रोने वालों, ये कुर्ता लेकर के चला, मदीने पहुंचा, महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा। अब घर मालूम नहीं है कि घर है कौन सा, बीबी ज़ैनब का घर कौन सा है, बीबी उम्मे कुलसूम का घर कौन सा है, बीबी उम्मे रबाब का घर कौन सा है, बीबी रुक़ैया का घर कौन सा है, अब्बास का घर कौन सा है। तो वही याद आया कि जब पता न चले तो कुर्ता खोल देना। उसने संदूक से 2 कुर्ते निकाले, अपने हाथों पर लिया और महल्ले बनी हाशिम में घूमने लगा। रिवायत कहती है अचानक एक घर का दरवाज़ा खुला, एक माँ को तड़पता हुआ देखा। माँ सीने पे हाथ मार के कहती है बीबियों लगता है मेरे बच्चे आए।
सुनना रोने वालों, सुनना रिवायत सुनना। क्या लगता है मेरे बच्चे आए हैं? लो आजादारों, अजीब मंजर देखा। बच्चे तो नहीं थे लेकिन बच्चों के खून आलूद कुर्ते थे। माँ ने बच्चों के कुर्तों के लिया, घर में वापस आई, तमाम बीवियों तक पैगाम पहुंचाया गया कि रुकैया के बच्चे मारे गए, मुस्लिम के बेटे मारे गए। अब सारी बीवियां जनाब रुकैया के घर की तरफ चली। जनाब ज़ैनब चली रुकैया के घर, उम्मे कुलसूम चली रुकैया के घर, उम्मे लैला चली जनाब रुकैया के घर, बीबी फिज़ा चली जनाब रुकैया के घर। सारी बीवियां आ गई। जब पता चला बच्चे मारे गए, सबने जनाब रुकैया को पुरसा देना शुरू किया। बीवियां तड़प के कहती है वो कुर्ता कहाँ है? जनाब रुकैया ने कुर्ता निकाला, बीवियों के दरमियान में रखा। बीवियां सरो सीना पीट रही, अभी बीवियां सरो सीना पीट ही रही थी कि जनाब रुकैया ने फिर से कुर्ता उठाया, संदूक में रखा। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़ के कहती है बहन रुकैया, अरे हम पुरसा देने के लिए आए हैं, इन कुर्तों को हमारे दरमियान से उठा क्यों लिया? जनाब रुकैया तड़प के कहती है ओ बहन ज़ैनब, वो देखो असगर की मां रही है, हमारी अमानत हमें मिल गई, लेकिन हाय ना गहवारा, रबाब की गोदी उजड़ गई, ना सकीना ना अलिया। क्या तड़प के रोए हैं आप? क्या तड़प रहे हैं आप? एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुन लो। इन गहवारे और माँ और बेटे के दरमियान एक अमारी की ज़ियारत आपने की। किसकी? एक जुमला सुन लो, मसायब तमाम। किसकी? जनाब फिज़ा की। ये फिज़ा वही है, भाई एक जुमला सुन लो, पुरसा दे दो और जी भर के मातम करो। ये बीबी फिज़ा जानते हैं आप कौन है? मैं आपको बताऊं, ये बीबी फिज़ा वही है कि जिससे वक्त आखिर हुसैन ने तड़प के कहा था अम्मा फिज़ा मेरे बाद मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरी सकीना को कोई तमाचे न मारे। ऐ अम्मा फिज़ा मैं जा रहा हूँ। अब पलट जो कर भला में लुटे किए हमारी है, रबाब ज़ैनब कुलसूम की हमारी है। चले जब ये मदीने से तो भरा घर था, अब एक आबिदे बीमार हमारी है। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे जो चल बसे तो ये अपना सा
सलाम आखिर है। जो करबला में लुटे उनकी ये हमारी है। रबाब रबाब ज़ैनब कुलसूम की हमारी। बढ़ते रहे हजरत। रबाब ज़ैनब कुलसूम की हमारी है। चले थे जब ये मदीने से तो बड़ा घर था। अब एक आबिद बीमार और हमारी है। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है।